तो जानते हो आप लोग सब लोग डेल कार्नेगी की हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड विन पीपल जरूर पढ़ना, मस्ट रीड है। जितने लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं आपके, वैसे सबके लिए मस्ट रीड है, पर जो लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं डेल कार्नेगी की बुक, चाहे वॉरेन बफेट हो, बिल गेट्स हो, सब लोग सजेस्ट करते हैं। समझे? डेल कार्नेगी। Then next is Thomas Jefferson. How many of you people know who Thomas Jefferson is? कोई नहीं जानता है? Thomas Jefferson was the fourth president of United States of America and he is one of the founding fathers of America. There were 7 founding fathers. बैक कैसे आता है? तो हार्ड वर्क कर लिया है। हार्ड वर्क है, फालतू हार्ड वर्क नहीं करना आप लोग, ठीक है? ऐसे पकड़ के दीवार खेलने से कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो आप लोग? दीवार पर खेलते रहो, कोई कुछ नहीं होना है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। क्या चीजों की, जो चीजें आप लोगों को लगता है आपके रोडमैप में आपने ऐड किया है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को सर्जन बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है तो अभी 11th 12th आप लोग पीसीएम लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की भी तैयारी करोगे। सर्जन बनना है पीसीबी लोगे, बिजनेसमैन बनना है कॉमर्स लोगे, नहीं तो पीसीएम भी लेके आगे फिर से कॉमर्स ले पढ़ाई कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। तो जो भी आप लोग लोगे वो चीज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जो भी चीज आपने बना लिया, सोच लिया कि करना है, उसके लिए जो आपने रोडमैप डिसाइड किया है, उस सारे रोडमैप की चीजों पर प्रैक्टिस करना आपको चालू कर दो एक-एक करके, जो आपने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है? ये पूरा फॉर्मूला है और आप लोग जानते हो कौन है ये आदमी? सब लोग जानते हैं ब्रूस ली कौन है? ब्रूस ली बेसिकली क्या है ये चीज? लिटरली क्या है? आप लोग हजारों चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो एक-एक बार, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही चीज अगर आप वो एक चीज को 10,000 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो जरूर उसको फर्क करता है। दिस इज द फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, हार्ड वर्क के बाद प्रैक्टिस, फोकस प्रैक्टिस, जो चीज आपने डिसाइड किया वो चीज पर प्रैक्टिस। ठीक है? इसके बाद फिर लेकिन बहुत लोग इसके बाद का नहीं बताते हैं कि क्या करना होता है। बेसिकली सबको लगता है कि बस यहीं तक हार्ड वर्क प्रैक्टिस, आगे बस पीसीएम रगड़ते हो, फिर पीसीबी रगड़ते हो, जिंदगी में नहीं भाई, इसके अलावा और भी लाइफ होती है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? इसके बाद आप लोगों को खेलना भी है और म्यूजिक भी सुनना है। ठीक है? ये कोई नहीं बोलेगा आप लोग पेरेंट्स हमेशा आपको बोलेंगे कि नहीं पढ़ते रहो, बिल्कुल नहीं। टेक आउट टाइम, कुछ देर, बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा खेलो कूदो, जो भी खेलते कूदो। तुम लोग सब में कितने लोग क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो वो सब छोड़ दोगे तो फिर से क्रिकेटर कैसे बनोगे? तो इसलिए 1 से 1.5 घंटा खेलना भी जरूरी है। तुम लोग को जो भी है खेलने से तुम लोग का ब्रेन हेल्थ होगा, हार्ट एंड लंग्स का हेल्थ, सब कुछ वो सब खेलने से ही वो बढ़ता है। बैठ के पढ़ने से वो सब से तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो खेलना भी है और कभी-कभी जब भी मूड को हो म्यूजिक सुनो, नहीं तो एंटरटेनमेंट का कुछ भी करते हो, जो भी शो देखते हो वो सब देखो। ज्यादा देर नहीं, 1 से 1.5 घंटा दोनों चीज लेकिन करो उसमें, पढ़ाई लिखाई के अलावा। बाकी लोग नहीं बताएंगे ये चीज, सब लोग जो मुझसे ज्यादा बड़े होंगे वो लोग सब यही बोलेंगे पढ़ते रहो दिन भर 24 घंटा पढ़ोगे वगैरह। पर मैं तुम लोग के गुजरा हूँ, अभी बहुत बाद में गुजरा हूँ, 3 4 साल 5 साल पहले मैं तुम लोग के स्कूल में था, तो मुझे पता है कि ऐसे नहीं होता, ये फॉर्मूला नहीं है, दिन भर नहीं पढ़ा सकता है भाई। तो इसके बाद फिर हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, एंजॉय, खेलो कूदो या म्यूजिक सुनो, जो भी देखना है करो। लोग कहते हैं कि खेलने कूदने से सब बेकार हो जाते हैं, तो यहाँ पे डू यू नो हिम? एनीवन नोस हिम? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोस हिम? दिस इज एलन ट्यूरिंग, ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो बेसिकली एलन ट्यूरिंग वाज अ मैराथन रनर। तो ये उसने उस टाइम ही चालू किया था जब वो बन गया था कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन। ये हमेशा से वो मैराथन रनर था और एलन ट्यूरिंग ने कहा है कि ये चीज उसको हेल्प करती थी। तो अब उतना बड़ा आदमी कह रहा है, उतना ज्यादा दिमाग वाला आदमी कह रहा है, तो ऑब्वियसली बात उसको हेल्प की होगी। तो इसीलिए तुम लोग कभी इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिर नीड बोर, यहाँ पे भी तुम लोग 10th में सबको बोर मॉडल पता चलेगा केमिस्ट्री में, वो मॉडल ऑफ एटम है ना। तो नीड बोर बेसिकली पहले फुटबॉल प्लेयर था, वो अपने नेशनल टीम तक में फुटबॉल खेला है, सो ही इज अ नोबेल लॉरिएट आल्सो। सो यू कैन ओनली इमेजिन। बाकी ये दोनों को तुम लोग जानते हो, अदर क्रिकेटर्स यहाँ पे यू नो हु दिस टू आर? यस, बताओ कौन है ये? अनिल कुंबले, अब वो रविचंद्रन अश्विन। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अनिल कुंबले इज एन मैकेनिकल इंजीनियर, रविचंद्रन अश्विन इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर। सो दे बोथ आर इंजीनियर्स। पहले लोग इंजीनियर बने फिर क्रिकेटर्स बने। सो ये भी बात गलत है कि अगर तुम लोग एक बार बन गए इंजीनियर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो।
अपना 11th-12th तक स्मूथली पढ़ाई करो अच्छे से, उसके बाद करियर बना लो। बिकॉज देखो मेन बात ये, पेरेंट्स इसलिए नहीं मना करते हैं तुम लोग को म्यूजिक या स्पोर्ट्स की तरफ कि तुम लोग वो मत करो, इसलिए मना करते हैं ताकि पहले करियर बना लो फिर करो। ये लोग एग्जाम्पल है, इन लोगों ने पहले अपना करियर बनाया, पहले पढ़ाई की, फिर उसके बाद ये लोग स्पोर्ट्स की तरफ गए। क्योंकि देखो तुम्हारे पास एक फेल सेफ होना चाहिए। स्पोर्ट्स में बहुत कंपटीशन है, एंटरटेनमेंट में बहुत कंपटीशन है, हजारों यूट्यूबर्स हैं, हजारों क्रिकेटर्स हैं जो खेलना चाहते हैं। अभी तुम लोग से कम उम्र में लोग अभी रणजी चालू कर दिए हैं ऑलरेडी खेलना, है कि नहीं? तो वो लोग सब फिर उससे कॉम्पीट कैसे करोगे? तो अगर कॉम्पीट करना है तुम्हारे पास एक फेल सेफ भी होना चाहिए। तो एजुकेशन वो फेल सेफ है। एक बार तुम लोग कुछ बन जाओगे, 11th-12th के अच्छी तरह से कर लो, एग्जाम अच्छी तरह से कर लोगे, परस्यू करो जो तुम्हें करना है, तुम्हारे पास फेल सेफ है उसके बाद। समझे? तो अनिल कुंबले मैकेनिकल इंजीनियर था, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि वो लोग उस टाइम इंजीनियरिंग खत्म करके ये लोग बने हैं क्रिकेटर। फिर उसके बाद म्यूजिक का भी फिर वही बात है, जानते ही कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। जानते ही कौन है? टीचर उनका नाम। अच्छा, थर्ड पर्सन बता दो। Anyone knows who the third person is? This is Dr. S.N. Bose. तुम लोग सब लोगों ने 4-5 साल पहले बोसॉन बहुत सुना होगा। Basically, in the entire universe, there are two types of particles: fermions and bosons. So one of those particles is named after him, Dr. S.N. Bose, one of greatest Indian intellectual genius minds ever. So देख सकते हो, म्यूजिक भी फिर वही बात है। नोबेल लॉरियट्स, ग्रेट साइंटिस्ट अपना टाइम म्यूजिक में बिताते हैं। क्यों? इससे उनकी माइंड पे इंटीग्रेट होता है। ये लोग म्यूजिक सुन के इनको फिर से रिफ्रेश होते हैं ये लोग, फिर अपना साइंटिफिक परस्यूट जो करते हैं वो अच्छे से निकलता है। तो फिर वही बात है, इसलिए म्यूजिक भी अगेन। अच्छा, तुम लोग सब लोगों ने ये गाना सुना? ये गाना सुना है सबने? यस। ये गाने में 4 लोग हैं, बैंड है पूरा, उस बैंड का नाम है क्वीन। उसमें से एक आदमी है ब्रायन मे। डू यू नो हु ही इज? इस बंदे ने, he has completed his degree in astrophysics. He is PhD in astrophysics. He was an advisor to NASA for Pluto mission and he is a rock star. ये जो गाना है ये ब्रायन मे का लिखा हुआ है, ये ब्रायन मे ने गिटार बजाया है। So again, अपना करियर बनाओ, फिर उसके बाद तुम लोगों को लगता है एंटरटेनर बनना है, म्यूजिशियन बनना है। एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, PhD की एस्ट्रोफिजिक्स में, उसके बाद he is a guitarist. And another interesting fact, do you know this person? इस पर रिसेंटली मूवी बनी थी। That person, उस पर रिसेंटली मूवी बनी थी। This person? This is Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody बनी थी इस पे रिसेंटली, 2-3 साल पहले रिलीज हुई है Bohemian Rhapsody on Freddie Mercury. ये लगता है फॉरेनर, but Freddie Mercury is very Indian. He was born in Gujarat, Valsad. His name is basically Farooq Bulsara. So rock stars again. जिसको भी रॉक स्टार बन रहा है, जिसको भी ये समझ रहा है, इंडिया से भी रॉक स्टार्स बने हैं भाई। देख लो लाइव एग्जांपल अगेन। देन या तो ये सब के बाद अब आता है फिर प्रिपरेशन कैसे करना है। पढ़ लो ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से ये चीज गांठ बांध के रखो। अगर तुम लोग प्रिपेयर करने से फेल हो रहे हो तो तुम लोग तैयारी कर रहे हो कि फेल होना है। गांठ बांध के रखो ये चीज को। अगेन बेंजामिन फ्रैंकलिन इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, 7 में से 1। सो बेसिकली प्रिपरेशन के लिए देखो, तुम लोग सब लोगों को डिफरेंट चीजों में जाना है। सब लोगों के पास अभी 10th सबसे पहले करना है तुम लोगों को। तो 10th तक के लिए एक ही प्रिपरेशन तुम लोगों का कॉमन बेस सेम रहना चाहिए कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे एंटरटेनमेंट, इतने घंटे स्पोर्ट्स, इतने घंटे सोना है। ये 10th तक सेम रहना चाहिए। फिर 11th-12th पे तुम लोगों का डिपेंड कर जाएगा तुम लोग कौन कौन सा स्ट्रीम लेते हो। उस बेसिस पे तुम लोगों को पढ़ाई करनी होगी, उस बेसिस पे तुम लोगों को सब कुछ तैयारी करना होगा। जैसे तुम लोग सब लोग अगर कंपटीशन के लिए जा रहे हो, IIT JEE के लिए जा रहे हो, नीट के लिए जा रहे हो, बहुत कंपटीशन है, बहुत पढ़ना होगा, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। नॉट किडिंग, कम से कम 8-10 घंटे। इसके बाद अगर तुम लोग नीट IIT के लिए जा रहे हो तो पढ़ना होगा, माइंड प्रिपेयर करके ही लो इसलिए।
अगर कॉमर्स आर्ट्स ले रहे हो तो कम पढ़ना होगा, 4-5-6 आवर्स इज इनफ। तो क्यों तुम लोग अगर आईआईटी जेई करते हो, क्योंकि मैंने किया, मैं गया एनआईटी में, तो क्यों तुम लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है उससे मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली देखो यार, मैं जब 11th-12th कर रहा था ना, तो मुझे भी लगता था क्या ही होगा, आईआईटी में घुस जाएंगे, एनआईटी में घुस जाएंगे, क्या ऐसा मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, ये सबको परसेप्शन होता है, पर लेकिन देखो जब तुम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आते हो ना, आईआईटी, एनआईटी, एम्स, किसी भी ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे जिसका नाम है इंडिया में, वहां पे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो देखो तुम लोग को एक टैग मिलता है, यू आर एन आईआईटी, यू आर एन एनआईटी, यू आर फ्रॉम एम्स, यू आर फ्रॉम दिस सो एंड सो कॉलेज। एंड ये टैग बेसिकली 90% समझो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस का है, कि अगर तुम लोग फैशन में जा रहे हो तो निफ्ट से करोगे, तो अगर तुम लोग लॉ में जा रहे हो तो एनएलयू से करोगे, तो नेशनल लॉ से, यूनिवर्सिटी वगैरह से, अगर तुम लोग बिजनेस में जा रहे हो तो आईआईएम से करोगे। तो ये 90% टैग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ही है। 10% है जो जैसे बिट्स है पिलानी में, जैसे वैसे 10% इंस्टीट्यूट्स हैं बस जो प्राइवेट है। ये 90% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तुम किसी भी स्ट्रीम को चूज कर रहे हो। अगर तुम्हें आईआईटी में जाना है, तुम्हें एनआईटी में जाना है, तुम्हें निफ्ट में जाना है, तुम्हें एम्स में जाना है, किसी भी इसमें चूज जाना है तुम्हें। आईआईएम पहले एमबीए लेता था सिर्फ, अब आईआईएम बीबीए भी लेता है। तो तुम लोग सब लोग जिसको बिजनेसमैन बनना है 11th-12th के बाद तुम लोग आईआईएम के बीबीए की तैयारी करोगे, क्योंकि आईआईएम बीबीए लेता है फिर एमबीए करवाता है। आईआईएम से एमबीए करोगे उसके बाद तुम लोग क्लियर होगा। तो ये सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग कॉम्पिटिशन में जाओगे, फिर वही बात है, तो कॉम्पिटिशन में आओगे तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की टारगेट है इंडिया में, साफ बात है। इसके आगे तुम लोगों के पास बहुत पैसे हैं, अपनी जिंदगी खराब करना है या ऐश मौज में जीना है, तो हजारों प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, यहाँ पे भी सिम्बायोसिस है, बहुत सारे हैं, एसआरएम है, फिर उसके बाद लवली प्रोफेशनल है, एमईटी है, बहुत सारे हैं। उसमें जाना, लेकिन यही है कि पैसे उड़ाओगे तुम लोग, कोई डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन हाँ मजा बहुत आएगा। तो यही अगर करना है तो फील फ्री टू, कोई लोड नहीं है, 11th-12th में लोड मत लेना। अगर बहुत पैसे हैं मम्मी पापा के पास, बोल देना कि मम्मी पापा एमईटी में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, सिम्बायोसिस में डाल दीजिए, करियर का छोड़ो। और बहुत लोग वो बिजनेसमैन को पैसा वैसा होगा तो इसीलिए नहीं, लेकिन अगर करियर बनाना है, खुद पे कुछ करना है, तो गवर्नमेंट कॉलेज ही टारगेट करना है। गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट करना है तो कंपटीशन निकालना है। सो फर्स्ट थिंग टैग मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज से। सेकंड इज कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में तुम लोगों को जो वहां पे प्रोफेसर्स हैं वो बहुत लर्नड हैं। बहुत सारे लोग ठीक से नहीं पढ़ाते, लेकिन जो लोग पढ़ाते हैं वो बहुत ज्यादा नॉलेज इंपैक्ट करते हैं। और बेसिकली इट्स नॉट जस्ट की क्लासरूम टीचिंग, तुम प्रोफेसर से आउटसाइड भी मिल सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो कि मुझे ये करना है सर, वो लोग तुम्हें बता सकते हैं कि ये तुम लोग ये करो, ये प्रोजेक्ट करो, ये करो, वो करो, ऐसे वो सब गाइड करते हैं उस टाइम। तो सेकंड गाइडेंस बहुत अच्छा होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। थर्ड फिर अपॉर्चुनिटीज, इंडिया में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किसी भी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आती है वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में घुसती है कि हमें यहीं से बच्चा चाहिए। जो जितने भी प्राइवेट कॉलेज वाले लगा के रखे हैं ना बोर्ड, फालतू वो लोग झूठ बोलते हैं। 90% प्राइवेट कॉलेज जो बोर्ड लगाए क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आती है, उनके यहाँ से जो बच्चों को लेती है उनको 1 साल में निकाल देती है, एक टाई अप के थ्रू लेती है, निकाल देती है उनको। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को रखती है, और बिकॉज दे आर गुड बच्चे, जब इतने सारे बल्क में गुड बच्चे मिल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो क्यों कोई प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को कमाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज से सारे फालतू लोग ही निकलते हैं, इतना ज्यादा लोड भी मत लो। प्राइवेट कॉलेज से सत्यन नाडेला निकला है मणिपाल यूनिवर्सिटी से, एंड ही इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो वो लेकिन रेयरेस्ट होता है, फिर वो बंदे पे आ जाता है। अगर नहीं भी क्रैक हुआ तो वो फिर बंदे पे आता है, लेकिन जनरली प्राइवेट कॉलेजेस आर नॉट दैट गुड। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, टैग मिलता है। सेकंड, अच्छी गाइडेंस मिलती है। थर्ड, अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। फोर्थ, फिर उसके बाद तुम्हारे कैंपस के अंदर ही अभी अब इंडिया में स्टार्टअप का बहुत ज्यादा वेग है। तो जो लोग जितने लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसोगे, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसोगे, उन सब के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर होता है। इंक्यूबेशन सेंटर में तुम लोग अपना स्टार्टअप, कोई भी आइडिया तुम लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, उसको जाके तुम इंक्यूबेट कर सकते हो। उसके अंदर वो तुम लोगों को ऑफिस देंगे, वहां पे तुम लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। तुम लोगों को फिर अगर स्टार्टअप बहुत अच्छा रहा तुम लोग का, तो तुम लोगों को फंड भी मिलेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे करके फंड मिलता है कि अपने स्टार्टअप को और बड़ा करो, प्रोडक्ट्स को और ज्यादा बनाओ। तो ये फिर उसके बाद ये सब चीजें जो है, और फिर उसके बाद
जो बड़े बड़े अगर मेडिकल में जाना चाहते हो, बड़े बड़े सिम्पोजियम, बड़े बड़े मेडिकल के लिए वो सब कुछ जो भी होता है वो सब गवर्नमेंट कॉलेज में ही होता है। तो ये सब कुछ तुम लोगों को अगर ये सब चाहिए, जो एक्स्ट्रा फीचर्स है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट कॉलेजेस उसके नाम पे ही देते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज्यादा होती है। So this is the fourth thing कि क्यों गवर्नमेंट कॉलेजेस में घुसना है। And the fifth is one of the most thing is networking। तुम लोग जब गवर्नमेंट कॉलेजेस में होंगे, तुम्हारे बगल वाले 20 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे तुम्हारे बैच में रहेंगे, वो लोग भी उसी तरह स्मार्ट बन के आए होंगे, वो लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कोई स्टार्टअप करेगा, कोई बड़ा ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा। तो वो सब जब तुम लोग उनके कांटेक्ट में रहोगे तो वो लोग भी कुछ बनेंगे, तो उससे तुम लोग का भी भला हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ही रहेंगे तुम्हारे, कुछ ना कुछ उनसे कभी फेवर मिल सकता है। नहीं तो तुम लोग उनसे ये हो कि नेटवर्किंग करके अपने सीनियर से नेटवर्किंग करके खुद कुछ कर सकते हो। तुम्हारे सीनियर तो सकते ऑलरेडी कुछ कर रहे हो, वहां जाओ, उनसे मिलो, तुम्हारा उनसे आइडिया मिल जाए, बोलो तुम उनसे नेटवर्किंग करो। सो दिस फिफ्थ थिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग लाइफ में हमेशा काम होता है। अभी तक तुम लोगों को 10th क्लास तक तुम लोग बच्चों वाला फ्रेंडशिप का है, इसके आगे तुम लोगों का जो कॉलेज में फ्रेंडशिप होगा वो लाइफ टाइम तक कैरी करना, क्योंकि कौन पता नहीं कहां क्या हो जाए। आज किसी ने सोचा नहीं होगा आईआईटी खड़गपुर के कि उसका बैचमेट जाके गूगल का सीईओ बन जाएगा, उसका बैचमेट जाके दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। जो लोग कांटेक्ट में होंगे लेकिन उनको बहुत फायदा मिला होगा भाई। सो दिस इज द डील। ये 5 चीजें गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। 10th अभी 10th निकालना है तुम लोगों को, 10th तक थोड़ा हल्का फुल्का लोड लो, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 11th 12th में तुम लोगों को लोड लेना है, और फिर उसके बाद अच्छे जगह अंडर ग्रेजुएशन में जाना है। एक बार अंडर ग्रेजुएशन में चले आओगे ना तो लोड फिर बढ़ जाता है। 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, बहुत कम सब्जेक्ट होते हैं सेमेस्टर्स में, और उस सब सब्जेक्ट्स को तुम 3-4 दिन ठीक से पढ़ लोगे ना तो वो सेमेस्टर पूरा निकाल सकते हो। और अगर 2 हफ्ते पढ़ लोगे लिटरली टॉप कर जाओगे। समझे? इतना लोड लेने की आदत हो जाएगी तुम लोग, एक बार 11th 12th में लोड ले लोगे ना, इतना आदत हो जाएगी तुम लोगों को कि वहां पे जाओगे यूनिवर्सिटी में तो 3-4 दिन में तुम लोग अपना सब्जेक्ट खत्म कर पाओगे। मेडिकल वाले लेकिन सॉरी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना भाई, हम लोग का जान है तुम लोग के हाथ में, तो तुम लोग ज्यादा पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन बाकी लोग सब इंजीनियर्स लिटरली बता रहा हूँ 3-4 दिन पढ़ते हैं तो अच्छे पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। 1 हफ्ता पढ़ोगे, 2 हफ्ता पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी टॉप कर जाओगे लिटरली। समझे? कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है सिलेबस। लेकिन वहां पे फिर बात आ जाती है यूनिवर्सिटीज में क्या करना होता है। तो यूनिवर्सिटी का देखा सिलेबस कॉम्बो बेस तुम कह सकते हो ऑब्सोल्यूट हो गया है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का सिलेबस खाली मेडिकल छोड़ के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऑब्सोल्यूट हो गया है, मतलब थोड़ा आउटडेटेड है, ठीक है। तो तुम लोगों को अपने खुद के स्किल्स पे ध्यान देना होगा वहां जाकर। तो वो स्किल्स का अभी से भी ये कर सकते हो। अगर तुम लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जिसको अभी से कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे। एक लैंग्वेज कोई पिक कर लो, जावा, C++, उसमें अभी से धीरे धीरे कोडिंग करना सीख लो। 11th 12th में आईटी ले लेना, आईपी ले लेना, इंफॉर्मेशन जो है वो वाला सब्जेक्ट ले लेना, फिर उसके बाद धीरे धीरे कोडिंग करते रहो। और तो ताकि क्या होगा कि तुम जब यूनिवर्सिटी में जाओगे ना ऑल ऑफ द सडन तुम लोगों को नहीं लगेगा कि हाँ अरे ये क्या चालू हो गया। सो अगर तुम लोगों को अभी से अपने स्किल्स के बेसिस पे अगर बिजनेसमैन बनना है, वही अच्छी किताबें पढ़ो भाई। बिजनेसमैन बनना है ना, सारे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स है, कोई भी है, उसकी एक लिस्ट है। ये 10-20 बुक्स मैंने पढ़ी थी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, या जब मैं स्टार्ट कर रहा था अपना ये जर्नी एज बिजनेसमैन। वो जो किताबें सजेस्ट करते हैं वो जेन्युइनली अच्छी है, उनमें ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो तुम लोगों को शायद लाइफ चेंजिंग हो, तो पढ़ो। बिजनेसमैन बनना है, अभी से वो सब किताबें पढ़ो, बिजनेस की मैगजीन्स आती है वो सब पढ़ो। आईआईटी में जाना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, अभी से कोडिंग स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि स्किल्स बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहां पे भी कोई आके प्रोफेसर कोई इतना बड़ा वो नहीं होता है कि तुम्हें आके खोल के पिला देगा तो तुम लोग चैंपियन बन जाओगे। स्किल्स अपने ही डेवलप करना है तुम लोगों को यूनिवर्सिटी जाके भी। यूनिवर्सिटी बस एक एनवायरनमेंट देगा, ऐसा एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट देगा कि तुम लोगों को लगेगा कि हाँ ये स्किल्स डेवलप करने में अच्छा लग रहा है और हाँ ये स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। समझे? सो दिस इज व्हाट बेसिकली प्रिपरेशन के बाद तुम लोगों का क्या रहेगा जर्नी और क्या मैंने किया है वो सब बता रहा हूं, ठीक है। यू नो व्हाट टू डू इट। समझे? तुम लोग सबको अपना अपना जानना चाहिए कि क्या करना है प्रिपरेशन के लिए। एक रोड मैप तुम लोगों को तैयारी है, हार्ड वर्क करना ही है, प्रैक्टिस करना ही है। तो इसके आगे तुम लोगों को जानना है, अगर तुम लोग बहुत स्मार्ट हो 2 घंटे में पढ़ाई का काम चल जाता है, 3 घंटा करो मैक्सिमम, ठीक है। तुम लोग थोड़ा वीकनेस लग रहा है कोई एक सब्जेक्ट में, 1-1.5 घंटा निकाल के अलग से वो सब्जेक्ट को पढ़ो, ताकि 4-5 घंटा फिर उसके बाद पढ़ो। जिसको लगता है कि नहीं पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है
भाई 5-6 घंटा सब्जेक्ट का पढ़ो, उसके अलावा फिर बाहर की चीजें पढ़ते रहो। क्या घट रहा है, तुम लोगों के पास, सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, जो भी तुम लोगों को बनना है उसके ओरिएंटेड यूट्यूब पे जाओ, वो लोग जो भी वहाँ पे हैं वो लोग सब जो भी बन चुके हैं वो ऑलरेडी, उनकी बातें सुनो, कैसे वो लोगों ने किया वो सब, कैसे उन लोगों ने अपना प्रिपरेशन किया, सब कुछ तुम लोगों का एक्सेस है ऑलरेडी। ऐसा कोई भी चीज छूटा हुआ नहीं है जो मैं तुम्हें अलग से बता रहा हूँ। ये सब कुछ तुम लोग वहाँ पे सारे कोर्स ये वो सब कुछ तुम लोग अपने खुद भी एक्सेस करके पढ़ सकते हो, कोई नई चीज मैंने नहीं बताई है। और तुम लोग खुद भी प्रिपरेशन के लिए रोज कुछ ना कुछ खोल लेते हो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस, उसमें खुद 100 वेबसाइट्स है, सब में कुछ ना कुछ लिखा होता है कि 8 घंटा पढ़ो, ये करो ये करो ये करो। तो वो सबसे थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करो, अपना खुद का एक प्लान बनाओ, यहाँ से भी ऑब्जर्व करो, खुद का एक प्लान बनाओ, और वो प्लान को फिर वही हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, प्रिपेयर। ठीक है, अब आते हैं क्यों से। किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, बताओ, पूछो पूछो, कुछ भी पूछो, बिंदास कुछ भी पूछो, लाइफ करियर किसी के लिए कुछ भी पूछना है पूछो। अरे पूछो भाई, इतना सीरियस क्यों, पूछो पूछो, कोई सवाल नहीं है अंदर, कुछ ना कुछ तो उठा हुआ सवाल, कुछ ना कुछ तो लगा होगा कि हाँ नहीं ये कैसे होगा या ये कैसे होगा, या मैंने कुछ किया हो ऐसा जो फिर तुम लोगों को जानना है, तो बताओ, कुछ भी पूछो। हाँ, व्हाट इज एम्स, अच्छा, एम्स इज ऑल इंडिया मेडिकल, तो ऑल इंडिया मेडिकल, हाँ जी, हाँ तो नहीं, नीट नहीं, एम्स का अपना खुद का एग्जाम होता है, एम्स अपना खुद का एग्जाम देता है। नीट से आप लोग जितने दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें जाते हैं, एम्स अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है। और एम्स लिटरली बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग तो सबको लगता है बहुत, इंजीनियरिंग कंपैरिजन में एम्स के बहुत आसान है। लोग कहते हैं एम्स में जाना इज लाइक जिंदा स्वर्ग में जाना, इट्स दैट टफ एम्स। और एम्स सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस इंडिया का इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस। एक बार एम्स से निकल गए ना, लिटरली तुम लोगों को डॉक्टर्स जो एम्स से निकले हुए हैं और कहीं कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग पर सर्जरी का 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख ऐसे चार्ज करते हैं पर सर्जरी। क्या करना है, 2-3 दिन जाके किसी पेशेंट को पूरा सर्जरी करना है, मैक्सिमम 2 से 3 दिन देखना है, और उसके लिए वो लोग 10 लाख 15 लाख लेते हैं। वो स्किल इतना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार एम्स से निकल गए ना, जैसे मैं एक बार वेदांता में था, वहाँ पे एक डॉक्टर है, वो न्यूरो सर्जरी करते हैं, उन्होंने पर सर्जरी की उनकी चार्जेस है 50 लाख, पर सर्जरी चार्जेस इज 50 लाख पर पर्सन, इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी वो करते हैं। तो एम्स से ही वो स्किल्स डेवलप होती है। वैसे तुम लोग प्राइवेट, तुम गवर्नमेंट और भी किसी इसमें जाओगे या प्राइवेट किसी मेडिकल में जाओगे गवर्नमेंट नीट के कोटा के थ्रू, तो तुम लोग का ये होगा, लेकिन एम्स बहुत ही ज्यादा खास है उस मामले में। और कुछ जानना है? अरे पूछो भाई, एक करके कुछ भी पूछो। इतना बोरिंग था क्या प्रेजेंटेशन? क्या क्या एम्स और नीट का एग्जाम तुम लोग सिलेबस सेम है, साइमल्टेनियसली दोगे एम्स और नीट, ठीक है। एम्स का अलग से बस फॉर्म निकलता है, थोड़ा सा टफनेस ज्यादा होती है नीट से, जैसे जेईई मेंस से ज्यादा टफ होता है एडवांस, वैसे ही थोड़ा एम्स ज्यादा टफ होता है नीट से। तो बस उसका, लेकिन फॉर्म तुम लोग साइमल्टेनियसली भरोगे, नीट का फॉर्म साइमल्टेनियसली भरोगे। नीट से सारे जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें कोटा जो है उसमें आता है। एम्स एक खास इंस्टीट्यूट है जो 4-5 जगह है, दिल्ली में, रायपुर में, पटना में, भुवनेश्वर में, वो सब में जाने के लिए खाली जो अलग से 500,000 सीट है उसके लिए अलग से फॉर्म आता है। एग्जाम थोड़ा ज्यादा टफ होता है, नीट दे सकते हो, कोई ऐसा नहीं। क्वेश्चंस? अरे पूछो भाई, देखो जब तक तुम लोग पूछोगे नहीं ना तब तक क्लियर नहीं होगा कि तुम लोगों को कितना समझ में आया। देखो बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए एक चीज तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अब मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं है, ठीक है। मार्केट में जो जॉब्स हैं उसमें जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में, वही जा पाते हैं। तो बेसिकली बाकी जो भी जितनी इंजीनियरिंग लेते हो सब लोग कहाँ खपते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर फील्ड में। तो इररिस्पेक्टिव कि तुम लोग कौन सा डिपार्टमेंट लेते हो, स्किल्स डेवलप करो मेजरली कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर तुम लोग को अपना डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिल रहा है, जितने भी इंजीनियर्स हैं। तो उसके हिसाब से अच्छे कॉलेजेस सारे जितने IIT हैं, सारे जितने ट्रिपल IIT हैं, अगर पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस में घुसना है
नहीं तो कोई भी डिपार्टमेंट में घुसो, सिविल में भी घुसो, कंप्यूटर साइंस की तैयारी करो, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर का ही बताओ। देखो एक चीज समझा देता हूँ, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस तुम लोगों को कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनाता है। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का सिलेबस है, तुम लोग अपने स्किल्स के बेसिस पे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो। बस यही है कि तुम लोगों को थोड़ा सहूलियत होती है इस बेसिस पे कि जो कंप्यूटर साइंस में तुम लोग पढ़े होगे ना, वो थोड़ा बहुत इंटरव्यू में आ जाएगा। तो ऐसा कोई बहुत बिग डील नहीं है। इंटरव्यू का जब तैयारी करना होगा ना, 3 दिन में सारा कंप्यूटर साइंस का वो ले लो, की क्वेश्चंस उठाओ, एक साथ पढ़ जाओ, सारा का सारा तैयारी हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे सारे आईआईटीज, एनआईटीज, फिर उसके बाद बिट्स है, फिर उसके बाद जितने स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी कुछ अच्छे हैं। ये सारी चीजें अच्छे हैं अगर तुम लोग कंप्यूटर साइंस में घुसना है। और या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में घुसो, इन सब में और कंप्यूटर साइंस की तैयारी करो अलग से। आगे जाके डमी करेंगे, कोचिंग आगे जाके डमी और कोचिंग एक साथ, मतलब डमी करना है तो कॉलेज नहीं करना है, कोचिंग सिर्फ प्रैक्टिकल की स्कूल है, कॉलेज है डमी। तुम लोग क्या करना है? आईआईटी करना है, डमी करना है। मतलब फिर कॉलेज लाइफ भी चली जाएगी 11th-12th। यार 2 साल तो देखो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आईआईटी में जाना मजाक नहीं है, 2 साल तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। मैं एक बात बताऊं, मैं आईआईटी कैलिकट में गया था, उसका कैंपस भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं एक बार टेक फेस्ट अटेंड करने 2017 में आईआईटी मुंबई गया था। आईआईटी मुंबई का टेक फेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट होता है, इनफैक्ट एशिया का लार्जेस्ट फेस्ट है। वो फेस्ट क्या होता है, बेसिकली स्टूडेंट्स अपना एक इवेंट करवाते हैं पूरा ग्रैंड, सारे डिपार्टमेंट्स मिलके। तो जब मैं वहां पे गया ना, तो मुझे पता चला कि क्यों लोगों को आईआईटी जाना चाहिए। वहां ओलंपिक साइज पूल है, स्विमिंग पूल, इतना बड़ा वहां पे रनिंग का वो है ना कि तुम लोगों को भागने का बने, लगातार मैराथन 3-4 बार भाग सकते हो। ऐसे की फैसिलिटीज है ना आईआईटी में। वहां पे इतने बड़े-बड़े सेंटर्स हैं, सीमेंस ने अपना सेंटर डाला है रिसर्च का, हनीवेल ने अपना सेंटर डाला है रिसर्च का, आईबीएम ने अपना सेंटर डाला है रिसर्च का। इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों ने अपना सेंटर वहां पे रिसर्च का डाला हुआ है ना आईआईटी के अंदर, कि तुम लोगों को अगर कोई भी चीज में, एआई में, डाटा साइंस में, चिप्स पर किसी पे भी रिसर्च करना है, आईआईटी के अंदर ही तुम लोगों को फैसिलिटी अवेलेबल है। जाओ उसके अंदर रिसर्च करो अंडर ग्रेजुएट लेवल से, उसके ऊपर प्रोजेक्ट पाओ। तो अगर आईआईटी में जाना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा, 11th-12th कॉम्प्रोमाइज करोगे अपना, तो आईआईटी में जा पाओगे। लेकिन जो डमी स्कूल है वो इलीगल। हाँ, ये थोड़ा है सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन है। इसके बारे में देखो मुझे क्लैरिटी नहीं है, ये तुम लोगों को अपने पेरेंट्स से ही ये करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश में पढ़ा था। आंध्र प्रदेश में पता है क्या होता है, आंध्र प्रदेश में 11th-12th जूनियर कॉलेज की तरह काम करता है। तो बेसिकली जो जितने भी बड़े बड़े ये हैं कोचिंग सेंटर से, नारायण छत्रिया, उन्होंने एक पूरा जूनियर कॉलेज खुद से खोल दिया है। तो वही लोग जूनियर कॉलेज वाला भी काम करवाते हैं 11th-12th का, वही लोग लैब भी लेते हैं, वही लोग सब कुछ लेते हैं, वही लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम ही नहीं फेस करना पड़ा कि डमी में जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। ये तुम लोगों को खुद से क्लैरिफाई करना पड़ेगा यार, क्योंकि मैं इस सिस्टम में नहीं था। मैं आंध्र प्रदेश से 11th-12th किया हूँ। तो पर लेकिन देख लेना कैसे होता है, क्या ठीक लग रहा है तुम लोगों को। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम फुल टाइम स्कूल करोगे तो भी तुम लोगों का ये बेकार ही हो जाएगा। लोग पूरे इंडिया में फुल टाइम स्कूल करके भी आईआईटी पहुंच जाते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि फुल टाइम स्कूल वाले सब कचरे ही होते हैं या उनका कुछ बेकार होता है। वो एक बार खुद से डिसाइड कर लो, पेरेंट्स के साथ डिसाइड कर लो और फिर देखो कि क्या होता है। ठीक है, फिर हमारा एडवांस में सिलेक्शन हुआ नहीं तो फिर हम रिपीट करें क्या नहीं करें? मेंस में हो गया, एडवांस में नहीं हो तो रिपीट करें क्या नहीं करें? कट मेंस में यार देखो, एक चीज तुम समझ लो यार, तुम लोग सब लोग समझ लो। अभी से अगर तुम लोग तैयारी करते हो, 11th-12th में तैयारी कर लेते हो और निकाल लेते हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो भी कंपनी तुम लोगों को किसी भी दूसरे किसी भी इससे उठाएगी, चाहे इंजीनियरिंग से उठाएगी, चाहे लॉ में उठाएगी, चाहे कुछ में भी उठाएगी, कॉमर्स में उठाएगी, बीबीए में उठाएगी, एमबीए में उठाएगी, तुम लोगों को गैप ईयर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ थे ये गैप ईयर, जो 11th-12th का गैप ईयर लिए हो ये क्या कर रहे थे। तो अगर ये चीज तुम लोगों को जस्टिफाई नहीं करना है, बहुत मुश्किल होता है कि जस्टिफाई करना। बेसिकली कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि जो लोग गैप ईयर वाले होते हैं और जो लोग नॉन गैप ईयर वाले होते हैं, नॉन गैप ईयर वालों को सिलेक्ट कर लेती है, गैप ईयर वालों को रिजेक्ट कर देती है। सेम कंपनी, सेम स्कोर रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, गैप ईयर वाले को रिजेक्ट कर देगी। तो देखो वो भी फिर तुम पे डिपेंड करता है कितने हार्ड एंड फास्ट डिटरमाइंड आदमी हो तुम। कि अगर तुमने 2 बार, अब तो 2 बार 11th में भी दे सकते हो, 12th में भी दे सकते हो, तो अगर 2 बार देके भी तुम्हारा नहीं क्रैक हुआ, तुम्हें लगता है तीसरी बार में क्रैक हो जाएगा, तो गो फॉर इट, कि आईआईटी हो ही जाएगा, गो फॉर इट। यूपीएससी में तो लोग 5-6 बार जाते हैं, क्या यूपीएससी, तो गो फॉर इट। लेकिन अगर एनआईटी अच्छा मिल रहा है तो
बाद NIT से निकल के लोग IIT वालों के बॉस बन जाते हैं। सर हमारा इंडिया में बेस्ट NIT कॉलेज कौन सा है? NIT कालीकट, NIT सूरजकल, जितने भी साउथ के NIT है ना, NIT त्रिची, ये तीनों बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद NIT वारंगल, ये तीनों चारों बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद नॉर्थ में भी हैं कुछ कुछ जो ठीक है, लेकिन बेस्ट मैं कहूँगा ये तीनों जो साउथ के हैं, चारों साउथ के, which is Calicut, Trichy, कर्नाटका का जो है एंड वारंगल। These four are best NITs in India। और सवाल पूछो भाई, ऐसा नहीं यही सब नहीं, कुछ भी पूछना है तुम लोगों की तैयारी कैसे करना है सर, क्या म्यूजिक टेस्ट रखना चाहिए, कुछ भी पूछना है तो पूछो, क्या देखना चाहिए एंटरटेनमेंट में, मैं बताता हूँ वेब सीरीज जो मुझे अच्छी लगी वो सब भी बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, देखो जाके, तो पूछो कुछ भी पूछना है। सर ये कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? किसका? यार इसका मुझे आइडिया नहीं है सर, नीट का कितना बार रिपीट कर सकते हैं? ना अनलिमिटेड कोई चीज नहीं होता है, मैं इसका आइडिया नहीं है, ये मैं पता कर बताऊंगा। देख तो किती वेळा करू शकतो लेक्चर नहीं है, लेक्चर नहीं। देखो यार इसका तो आइडिया नहीं है, तो मुझे जहाँ तक लगता है एक बार तो 12th में दोगे, उसके बाद ड्रॉप ईयर में भी शायद दे सकते हो, उसके आगे का मुझे पता नहीं है। लेकिन और एक चीज समझ लो, अगर 12th में नहीं हुआ, ड्रॉप ईयर में नहीं हुआ, तो भूल जाओ, अभी से प्लानिंग क्यों करके चल रहे हो कि कितनी बार दे सकते हैं? ये सब तुम लोगों के माइंड में ही गलत है कि कितनी बार दे सकते हैं, उतनी बार देंगे। क्यों? लोग यार फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालते हैं, ऐसा थोड़ी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता ही नहीं है, लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालते हैं। नहीं हुआ मैक्सिमम सेकंड अटेम्प्ट तक रखो, उसके आगे फिर तुम्हारा करियर भागा जा रहा है। 2 ईयर गैप कहाँ जस्टिफाई कर पाओगे? अगर मान लो 2 साल नीट में नहीं गए तो क्या करोगे? इंजीनियरिंग ही करोगे ना। अगर इंजीनियरिंग करोगे तो क्या गैप कैसे जस्टिफाई करोगे? या कॉमर्स में जाओगे? किसी भी कंपनी में गैप जस्टिफाई करना है बहुत मुश्किल बात है, इसलिए गैप ईयर बहुत सोच समझ के लेना। अगर अच्छा हो रहा है, कहीं भी अच्छा हो रहा है, ले लो आंख बंद करके, क्योंकि गैप ईयर में फिर से वो आंख बंद करके अच्छा मिल रहा है तो ले लो। लेकिन अगर डिटरमाइंड हो कि इससे अच्छा कर सकते हो तभी गैप ईयर लेना। और तो बताओ, कुछ भी बताओ। तुम लोग देखते हो कुछ वेब सीरीज वगैरह? यस कुछ नहीं देखते हो? नहीं, एनीमे देखते हैं। अच्छा, सब लोग एनिमे वॉचर्स हैं? हाँ। एनिमे वॉचर्स लिस्ट में है? अच्छा, हो गया। ठीक है, नारुतो देखते हो? हाँ कंप्लीट। फुल मेटल एल्केमिस्ट? हाँ देखते हैं। हाँ डीमन स्लेयर। अच्छा, नहीं वैसे एनिमे बहुत सारे होते हैं, ये सब ठीक है, 4 लोग एनिमे देखते हो। और क्या क्या देखते हो? क्रिकेट देखते हो? हाँ कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? लड़कियां भी देखती हैं, अच्छी बात है। तुम लोग एक काम करो, सारी लड़कियां मेल फेवरेट क्रिकेटर बताएं, तुम लोग फीमेल फेवरेट क्रिकेटर बताओ। चलो, फेवरेट फीमेल क्रिकेटर। हाँ मेरे अच्छा, कितने लोग विराट कोहली फेवरेट समझते हैं? ठीक है, उछलने की जरूरत नहीं थी, खड़े रहो। ओह अच्छा अच्छा, ओ यहाँ पे भी विराट कोहली फेवरेट है। कितने लोग MS धोनी फेवरेट? हाँ इधर MS धोनी। वाह, धोनी। मैं भी MS धोनी यार। कितने लोग यहाँ पे रोहित शर्मा फेवरेट है? हाँ ये वो भी है। शुभमन गिल? इतना कम लड़कियों की तरफ से विराट कोहली। इंडियन शुभमन गिल के इंडियन स्क्वाड पवित्र प्रभाकर। और फिर फेवरेट एक्टर्स? सर बोलो। सर